Hello guys, welcome to my YouTube channel Medifun. My name is डॉक्टर आदर्श बिराजी एंड आज का जो ये हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हार्ट फेलियर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले व्हाट इज़ हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर होता क्या है? जब हार्ट जो होता है इनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, एक बॉडी का जो मिनिमम मेटाबॉलिक नीड है एक बॉडी टिश्यू का वो पूरा नहीं हो पाता है इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल और एबव नॉर्मल फीलिंग प्रेशर. इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर. तो एक बार फिर से पढ़ते हैं. इट इज़ ए क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फेलियर ऑफ हार्ट टू जनरेट द इनफ कार्डियक आउटपुट to meet the minimum metabolic need of the body tissue in spite of normal और above normal feeling pressure. तो इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर. तो अभी तो हमको पता चल गया कि हार्ट फेलियर जो है वो इनफ कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाया इसलिए होता है. तो अब ये कार्डियक आउटपुट जो है ये किस पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर डिटरमाइनिंग कार्डियक आउटपुट. तो ये कार्डियक आउटपुट जो है वो हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है. तो हार्ट रेट क्या है? सपोज हम ये फिगर देखते हैं. ये फिगर में आप ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो सपोज. तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इसको हार्ट रेट बोला जाएगा. ठीक है. और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ये क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा. तो इसीलिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम. हम तीन चीज़ पे डिटरमाइन करेंगे ये. सबसे पहले इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम. तो सपोज ये हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है. तो ये मायोकार्डियम है, ठीक है. तो जब ये मायोकार्डियम हेल्दी रहेगा तो कार्डियक आउटपुट इनफ जनरेट कर पाएगा क्योंकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी अच्छा होगा. ठीक है. और इफ़ ये मायोकार्डियम जो है इन्फ्रैक्टेड हुआ और डैमेज हुआ तो कार्डियक आउटपुट अच्छा नहीं होगा, अच्छा जनरेट नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ मायोकार्डियम ये अच्छा होना चाहिए. मायोकार्डियम एक अच्छा मायोकार्डियम होना चाहिए, सबसे पहली बात. दूसरी बात क्या होती है? प्रीलोड. अब प्रीलोड क्या है? तो प्रीलोड का अर्थ होता है अमाउंट ऑफ ब्लड. ये जो सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल है तो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर कैविटी, इस जो कैविटी में अमाउंट ऑफ ब्लड जो प्रेजेंट रहेगा एट द एंड ऑफ डायस्टोल, इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी बोलते हैं जिसके ऊपर एक वेंट्रिकल काम करता है. तो इसको बोलते हैं प्रीलोड. फिर आफ्टर लोड क्या हो गया? आफ्टर लोड का मतलब होता है कि ये एक रेसिस्टेंस के ऊपर जो वेंट्रिकल काम करेगा टू जनरेट द कार्डियक आउटपुट, इसको हम बोलेंगे आफ्टर लोड. तो इसको क्या बोला है? इट इज ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट विच वेंट्रिकल हैव टू जनरेट द कार्डियक आउटपुट, इसको हम क्या बोलेंगे? आफ्टर लोड. तो नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर होने का कारण रिड्यूस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी. यदि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा अच्छे से. तो ये एक कारण हो सकती है हार्ट फेलियर की, जैसे एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. दूसरा हो सकता है वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, निकल नहीं पा रहा है, तो एक कॉज हो गया हार्ट फेलियर का, जैसे हाइपरटेंशन. आउटिक स्टेनोसिस. आउटिक स्टेनोसिस मतलब क्या है? जो आउटिक वेल्व जो होता है वो नैरो हो जाता है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन. उसके बाद वेंट्रिकुलर इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक रीज़न है, कॉज है हार्ट फेलियर का. एग्जाम्पल माइटल स्टेनोसिस में माइटल वेल्व नैरो हो जाता है. ट्राइकास्पिड स्टेनोसिस. फिर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड, ये एक कारण है हार्ट फेलियर का. एग्जाम्पल माइट्रल और आउटिक रिगर्गिटेशन, मतलब क्या होगा? जो बैकफ्लो हो जाना, जो एक वेल्व से जो होता है ब्लड नीचे आता है, मगर यहाँ पे क्या होगा कि नीचे ना आने की जगह पे वो क्या होगा कि बैकफ्लो और पीछे ही चला जाएगा. तो ये एक होता है. फिर एरिथमिया, जैसे आर्टियल फिब्रिलेशन, ट्रैकिकार्डिया, कंप्लीट हार्ट प्लग. तो ये कुछ कॉज थे हार्ट फेलियर के. तो हम नेक्स्ट चलते हैं. What are the factors that may precipitate the heart failure in pre-existing heart disease? तो क्या क्या फैक्टर है? एक होता है मायोकार्डियल इस्केमिया और इन्फ्रैक्शन. फिर एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट
रेट एंड रिदम, इसको बोलते हैं एरिथमिया। फिर तीसरा होता है इनएप्रोप्रिएट रिडक्शन ऑफ थेरेपी। फिर इंटरकरेंट इलनेस, इंट्रावेनस फ्लूइड ओवरलोड, ये कुछ फैक्टर है जो प्रिसिपिटेट करता है हार्ट फेलियर को। फिर एपिडेमियोलॉजी, ये जो हार्ट फेलियर है ये किनको होगा, तो बोलता है कि ये जो हार्ट फेलियर जो है ये मेनली एल्डरली को होता है, ओल्ड एज में होता है। सपोज किसी का उम्र 50 से 60 साल के बीच का है तो उसको 8% चांस होता है, ठीक है, बढ़ जाता है हार्ट फेलियर होने का। और सपोज 80 to 90 हुआ सपोज किसी का एज, तो 10% चांस बढ़ जाता है हार्ट फेलियर होने का। तो यह है एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब कितने किस्म का हार्ट फेलियर होता है? हार्ट फेलियर होता है लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ, बाईवेंट्रिकुलर फेलियर हुआ। ये तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर क्या है। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर क्या है? दिस इज कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट। यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आउटपुट रिड्यूस हो जाता है तो उसके बदले में लेफ्ट आर्ट्रियल एंड पल्मोनरी वेनस प्रेशर जो है बढ़ जाता है। सपोज एक पेशेंट का सडन हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, कारण ले लो आप एक्यूट एमआई, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूट एमआई, तो क्या होगा, आपको रैपिड इंक्रीज इन द लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है। अचानक लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर तुरंत ही बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहता है कि यदि लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, ये एक कारण है। तो पल्मोनरी एडिमा क्या है, आपका फ्लूइड जो है वो लंग्स में भर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। तो ये एक हो गया हार्ट फेलियर। उसके बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं हार्ट फेलियर के, कॉज ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर? एक होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दूसरा होता है हाइपरटेंशन। यदि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, यदि बहुत पहले से आपको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये कारण हो सकता है लेफ्ट हार्ट फेलियर का। फिर आउटिक स्टेनोसिस, यदि आपका आउटिक वेल्व जो है वो नैरो हो चुका है तो ये एक कारण हो सकता है लेफ्ट हार्ट फेलियर की। माइटल स्टेनोसिस, रिगार्गिडेशन, तो ये कुछ कारण है, कॉज है लेफ्ट हार्ट फेलियर की। अब कार्डिनल फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या क्या हमको कार्डिनल फीचर्स क्या क्या मिलता है? नॉर्मल फीचर देखा जाए तो देखिए, रेस्ट जेपीबी, जुगुलर वेनस प्रेशर, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोमेगाली, प्यूलर एफ्यूजन, पीटिंग एडिमा, ये सब कुछ मिलता है। मगर जो कार्डिनल फीचर जो है, बायलैटरल बेजल क्रीपिटेशन मिलेगा हमको कार्डिनल फीचर में, गैलप्स रिदम मिलेगा, पल्सेस अल्टरनेंस मिलेगा, ऑर्थोपनिया मिलेगा। तो ये सब है कार्डिनल फीचर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर। अभी आपको लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सबसे पहले ईसीजी करते हैं। ईसीजी में क्या दिखता है, फीचर्स ऑफ एमआई का फीचर दिखता है, इस्केमिया दिखता है, ठीक है। फिर चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी एडिमा, लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, उसके कारण से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो आपको चेस्ट एक्सरे करने के बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपको क्या क्या मिलेगा, तो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या क्या है लेफ्ट हार्ट फेलियर में। फिर इकोकार्डियोग्राफी, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हम लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो हम करते हैं। तो नेक्स्ट, रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले रेटिकुलर शैडोइंग ऑफ एल्वुलर एडिमा सबसे पहला होता है, ये यहाँ पे भी है, एज अ फिगर आपको शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा है प्रोमिनेंस ऑफ अपर लोब ब्लड वेसल, इनलार्ज हीलर वेसल, कर्ली बी लाइन, बैटविंग साइन, और यही चीज़ आपको ये फिगर में भी दिख जाएगा, इसीलिए मैंने फिगर डाल दिया है कि आपको ईजी हो
आप इस चीज़ को कोरिलेट करके यहाँ पे आप आराम से देख सके। तो ये हो जाता है हमारा रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अभी एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसके बाद उसको प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। हेड को ऊपर करके रखेंगे। क्यों रखेंगे? प्रीलोड कम करने के लिए। और प्रीलोड क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद ABC मैनेजमेंट। ABC का मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एयरवे मैनेज करना पड़ेगा, फिर ब्रीदिंग मैनेज करना पड़ेगा, फिर C से सर्कुलेशन। ABC ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मैनेज करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगे। क्यों दोगे? टू करेक्ट द हाइपोक्सिया। उसके बाद कार्डियक मॉनिटरिंग करोगे, जैसे पल्स रेट देखोगे, ब्लड प्रेशर देखोगे, टेम्परेचर देखोगे। तो ये सब आपको करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग करोगे। उसके बाद डाइट। एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पेशेंट आया है, उसको आप कैसा डाइट दोगे? सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट दोगे। फिर इंट्रावेनस IV उसको हम फ्रूजोमाइड देते हैं प्लस स्पाइरोनोलैक्टोन। फिर ब्रोंकोडाइलेटर जैसे साल्ब्यूटामोल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये देते हैं। फिर ग्लाइसेराइल ट्राइनाइट्रेट यदि चेस्ट पेन हुआ तो। ये कुछ ट्रीटमेंट प्लान है जो हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पेशेंट को देते हैं। अभी नेक्स्ट है, तो अब आ गया राइट हार्ट फेलियर। तो राइट हार्ट फेलियर क्या है? जैसे लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या होता था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट जो है वो कम हो जाता था, तो राइट में क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम हो जाएगा एंड देन इंक्रीज इन द राइट आर्ट्रियल एंड सिस्टमिक वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे राइट हार्ट फेलियर। अभी राइट हार्ट फेलियर का सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या क्या होता है? तो कॉज जैसे क्रोनिक लंग डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी वैल्वुलर स्टेनोसिस, कॉर पल्मोनली, ये सब कुछ कॉज होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉज है ये सब कुछ राइट हार्ट फेलियर के। उसके बाद क्या क्या क्लिनिकल फीचर हमको मिलता है राइट हार्ट फेलियर में? जैसे सिम्टम्स, एक्जस्टनल डिस्पनिया क्या होता है? जब आप चलते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसको बोलते हैं एक्जस्टनल डिस्पनिया। फिर कॉफ विथ फ्रोथी स्प्यूटम, ये एक सिम्टम हो गया। फिर हिस्ट्री ऑफ MI। ऑर्थोपनिया मतलब क्या होता है? जब आप सोते हो तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, मगर जब आप बैठ जाते हो व चलते हो तो आपको अच्छा फील होने लगता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। फिर क्या क्या साइन दिखेगा आपको? रेज्ड JVP जैसे जुगुलर वेनस प्रेशर, बाइपिडल एडिमा, टेंडर हेपेटोमेगाली, ये और यहाँ पे भी एसाइटिस, ये सब कुछ साइन वाइन दिखेगा आपको, जिससे आप पता कर सकते हो कि मतलब ये राइट हार्ट फेलियर है। तो ये था कुछ क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर। सो नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आप करोगे? हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे सेम होगा लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरह। लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी चेस्ट एक्सरे करते थे और यहाँ पे भी करेंगे। और लेफ्ट हार्ट फेलियर का चेस्ट एक्सरे का जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो और इसका राइट हार्ट फेलियर का दोनों सेम है। उसके बाद ECG, इसमें भी फीचर्स ऑफ MI दिखता है। फिर इकोकार्डियोग्राफी करेंगे हम। फिर सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हम चेक करेंगे फॉर किडनी फंक्शन। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन थे जो हम राइट हार्ट फेलियर के लिए करते। तो अभी आ गया ट्रीटमेंट। अभी राइट हार्ट फेलियर का एक पेशेंट आया आपके पास, तो आप क्या ट्रीट करोगे? सबसे पहले द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल बी डायरेटिक्स। हम सबसे पहले डायरेटिक्स देंगे, फ्रूजेमाइड देंगे हम। तो डायरेटिक्स हो गया। फिर ACE इनिबिटर देंगे, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जैसे इनैलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, ये कुछ ACE इनिबिटर है जो हम देंगे। फिर ARB इनिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे लोसार्टान, कैंडिसार्टान, वेलसार्टान। फिर बीटा ब्लॉकर देंगे, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सभी। फिर डाइगोक्सिन, एम्योडेरोन, जिसको हम बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। तो ये कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है
जो हम देते हैं राइट हार्ट फेलियर के लिए। उसके बाद बाईवेंट्रिकुलर फेलियर, तो मैंने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, अभी बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। बाईवेंट्रिकुलर फेलियर क्या हुआ, जब आपको एक्चुअली होता क्या है कि मतलब सबसे पहले जो है लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है, फिर राइट हार्ट फेलियर होता है। ये बहुत रेयर होता है कि राइट हार्ट फेलियर हो के लेफ्ट हार्ट फेलियर होना। यूजुअली क्या होता है, पहले लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है फिर राइट हार्ट फेलियर होता है। तो बाईवेंट्रिकुलर फेलियर मतलब क्या हो जाए, जब लेफ्ट एंड राइट दोनों हार्ट जो फेल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। तो यहाँ पे क्या है, इन द बाईवेंट्रिकुलर फेलियर बोथ साइड ऑफ द हार्ट आर इफेक्टेड, दोनों हार्ट फेल हो चुका होता है। क्यों होता है, दिस में ऑकर बिकॉज द डिजीज प्रोसेस, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इनके कारण से क्या होगा कि दोनों जो वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों इफेक्ट होता है। तो इसीलिए लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड राइट हार्ट फेलियर दोनों हो सकता है। तो इसको बोलते हैं बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। दूसरा कारण क्या है, बिकॉज डिजीज ऑफ द लेफ्ट हार्ट लीड टू क्रोनिक एलिवेशन ऑफ द लेफ्ट आर्टियल प्रेशर। लेफ्ट आर्टियल प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट हार्ट फेलियर के कारण से राइट हार्ट फेलियर होगा और राइट हार्ट फेलियर हो गया तो बाईवेंट्रिकुलर फेलियर, दोनों फेल हो चुका है, मतलब बाईवेंट्रिकुलर फेलियर। तो आज का जो टॉपिक था मतलब हार्ट फेलियर, मैंने ट्राई किया है कि मेरा जो नोट है वो आपको हेल्प करे। और ये जो हार्ट फेलियर का टॉपिक है ये सब सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए नहीं, ये जो है दोनों मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड दोनों के लिए है। मेरा वीडियो जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको तो हेल्प हो ही, मगर जो नॉन मेडिकल फील्ड से भी है उसको भी यदि मेरे चैनल पे आके कुछ सीखने को मिले, यदि कुछ मैं उसको बोल पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ कि हाँ ये डिजीज़ क्या होता है, क्या क्या एक पैसे मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। आपको यदि नॉन मेडिकल फील्ड से हो तो एटलीस्ट आप ये जान पाओगे कि हाँ ऐसा हुआ तो एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि आपने मेरा चैनल देख के रखा है तो आपको ईजी होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो आप मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, आप मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सब लोग देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग तो मेडिकल प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं। तो मेडिकल प्रिपरेशन करने के लिए भी आप ये सब पहले से ही देख के रखोगे तो आपको क्या होगा कि बाद में जाके ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग इफ़ यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड मतलब सब्सक्राइब एंड कमेंट भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यदि मेरे से कोई भी भूल होती है, मैं कहीं पे यदि ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ या कुछ मेरा मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़, ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट ही है, कहीं पे मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है। तो यदि आपको कहीं पे लगता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हुआ है, कुछ हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोगों का ही है, तो प्लीज़ वहाँ पे आप कमेंट करें। मैं खुद से ही मैं सब मैसेज हर एक कमेंट में खुद से ही देखता हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, यदि कुछ ख़राब लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो गलतियाँ हो रही है या कुछ हो रहा होगा तो मैं इसको करेक्ट करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।